बड़ी हैरानी होती है ऐसी तस्वीरों को कैद करते वक्त। एक तरह से समझिए तो हमारी रोजी रोटी से खिलवाड़ होने वाला है। हमने महागठबंधन सरकार को बहुत उम्मीद से वोट दिया था कि वो उनकी सरकार आएगी, तेजस्वी जी आएंगे सत्ता में, शिक्षकों का भला करें। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, इनके इरादे हम नहीं जानते हैं कि इनके इरादे क्या हैं। ये अंधी बहरी और गूंगी सरकार है। बड़ी हैरानी होती है ऐसी तस्वीरों को कैद करते वक्त। बार बार हम देखते हैं कि तमाम प्रदेश के शिक्षक धरने पर बैठ रहे हैं। इनकी मजबूरियां क्या कुछ हैं आप समझेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा, हैरानी होगी। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। पटना के गर्दनी बाग में आज फिर एक बार तमाम शिक्षक प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से जुटे हुए हैं। टीईटी शिक्षक संघ, उर्दू टीईटी शिक्षक संघ का ये पूरा प्रदर्शन है। मुख्य मांग क्या है सब कुछ हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है अमित विक्रम जी, इनसे जानते हैं। आप लोग आज बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, क्या परेशानियाँ हो गई? क्या तेजस्वी यादव की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार आप लोगों को बेरोजगार करने वाली है? एक तरह से समझिए तो हमारी रोजी रोटी से खिलवाड़ होने वाला है। आज बिहार में जो NIO से प्रशिक्षित शिक्षक हैं, पिछले 4 साल से प्रशिक्षित शिक्षक के तौर पर वेतनमान का लाभ ले रहे हैं। 30-32 हज़ार रुपये हमारा वेतन है। लेकिन सरकार ने आदेश निकाला है कि नहीं, जिनका भी रिजल्ट 31 मार्च 2019 के बाद आया हो उनको नवनियुक्त शिक्षक मान करके उनके वेतन में कटौती की जाए। यानी कि हर महीने हमारे वेतन में 10 से 12 हज़ार की कटौती हो जाएगी। जबकि NIO से जो ट्रेनिंग की गई वो केंद्र सरकार के अध्यादेश के अनुसार की गई। RTE एक्ट के सेक्शन 23(2) में संशोधन करके पूरे देश के सभी शिक्षकों के NIO से ट्रेनिंग कराया गया और सबकी ट्रेनिंग जो थी 31 मार्च 2019 तक पूरी भी हो गई। परीक्षा फल चूँकि लेट से आया तो उसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं और उसी चीज़ के अनुसार हम लोग ट्रेंड का पिछले 4 साल से लाभ ले भी रहे थे। लेकिन अचानक से ये आज प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। वो हाई कोर्ट में जो केस था ऐसे शिक्षकों था जिनकी ट्रेनिंग नहीं पूरी हो सकी थी, जो अपना एग्ज़ाम नहीं दे सके थे या ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन उसको एकदम गैरकानूनी तरीके से व्याख्या करते हुए आउट ऑफ द कंटेक्स्ट उसको कोट करके सभी NIO से प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन काटने की बात हो रही है। आपकी नाराजगी शिक्षा विभाग से है, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से है? जी बिल्कुल, अधिकारियों से है, मंत्री महोदय से है, सरकार से है। क्योंकि भाई हम तो जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, हम उनको वोट देते हैं। पदाधिकारी तो मान लीजिए परीक्षा पास करके आते हैं, लेकिन हम तो जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके हिसाब से वोट करते हैं। और हमने महागठबंधन सरकार को बहुत उम्मीद से वोट दिया था कि वो उनकी सरकार आएगी, तेजस्वी जी आएंगे सत्ता में, शिक्षकों का भला करेंगे, समान काम समान वेतन देंगे। लेकिन यहाँ समान काम समान वेतन देना तो दूर, हमारे वेतन में से कटौती की जा रही है। कटौती देखिए, तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, खुले मंचों से कहते थे कि बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। कभी पड़ेगी लोगों को पैसे देने में, सैलरी देने में, तो विधायकों की सैलरी से तक दिया जाएगा अगर वो सत्ता में आते हैं। अब सत्ता में हैं तो देखिए तस्वीर एकदम उलट है। अब वजह क्या है, इन्हीं लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल बाकी अंसारी। आप लोगों को तो तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीदें थी जब विपक्ष में थे। अब 6 महीना लगभग हो चुका है सत्ता में है। C-TET B-TET की बात कर लीजिए, उनकी बहाली नहीं हुई है। पटना के गर्दनी बाग में हज़ारों हजार लोग आते हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है। आप लोग भी उन लोगों में एक शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे? हम तो बिल्कुल, सरकार से हमारी आशा है, इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके पदाधिकारी हम लोगों को एक जजमेंट के अकॉर्डिंग ये हमको सज़ा देना चाह रहे हैं। हम आज 4 साल से ट्रेंड हैं, 31 मार्च 2019 से हम लोग ट्रेंड हैं और इसके बाद में एक जजमेंट का हवाला दे के ये हम पूरा मामला समझ रहे हैं जो आपने बताया है, जानकारी है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है सरकार का इरादा क्या है? कि आप लोगों को पहले निकाल दिया जाए, फिर रख के सहानुभूति बटोर ली जाए? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, इनके इरादे हम नहीं जानते हैं कि इनके इरादे क्या हैं। पर अभी जो लेटर आया है जिससे हम लोग ग्रसित हैं, हम लोग बहुत पीड़ा और दुख भरी स्थिति में हैं। एक बात बताया जाए कि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि तनख्वाह लोगों की बढ़ती है। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है बिहार के इतिहास में कि हम लोगों की तनख्वाह में घटाने का फुल प्रूफ तैयारी इनका है। तो देखिए, आप लोग खुलकर ये लोग बता रहे हैं कि सरकार हमारी तनख्वाह घटा भी रही है और भी हमारी परेशानियां, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल राज हुआ और मैं पश्चिमी चंपारण से आया हूँ। इतनी दूर से आए हैं पटना, तमाम लोग इकट्ठा हैं, क्या लगता है ये गर्दनी बाग से सरकार सुनती है आप लोगों की? कुछ सुनेगी? देखिए, सरकार जो भी हो, ये अंधी बहरी और गूंगी सरकार है और जब तक हम शिक्षक मिलकर इसको जगाएंगे नहीं, ये जागेगी नहीं।
सरकार की ये भी नीति है कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, वे तभी तक हम लोगों के बारे में बोलते हैं जब तक वे विपक्ष में रहते हैं। सत्ता में जाते ही इनको सारा चीज़ भूल जाता है। ये वोट का खेल है मतलब सारा। हाँ, एकदम वोट का खेल है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए हम शिक्षकों को मोहरा बनाते हैं, क्योंकि हम शिक्षकों की संख्या पूरे बिहार में 4 लाख से ज़्यादा है। अच्छा। और हमसे इन सब का बहुत ज़्यादा होता है। अभी कुछ दिनों पहले जब भाजपा सरकार में थी और प्रधान शिक्षक का एक समस्या था, हम लोग जब भाजपा विधायकों के पास जाते थे तो वो कहते थे कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, इस कारण वो हमारी नहीं सुनते थे। वोट देंगे तभी काम करेंगे। काम वोट देने के बाद भी काम नहीं करते हैं। वोट की राजनीति बस है। वोट की राजनीति है। हम शिक्षकों को इसका मोहरा बनाया जाता है ताकि हम शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकें और इनके शिकंजे में रहें। अभी जो इस समस्या के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे जो विभाग के निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के रवि प्रकाश जी, उन्होंने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसमें कुछ स्पष्टता ही नहीं है। उनका ही पत्र लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है। निदेशक के लेटर पर शिक्षा मंत्री कुछ कह नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी अभी मौन है, क्योंकि उनको अभी जाति पाति ये सब अनाप शनाप बयान से फुर्सत नहीं है, रामचरितमानस से, तो वो क्या कहेंगे बेचारे। उनको तो काम करना है ये नहीं है, उनको बस केवल बयान देकर सुर्खियों में रहना है, तो वो बयान दे नहीं रहे हैं। देखिए, खुलकर ये लोग कह रहे हैं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो बस बयानबाजियों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि काम के जरिए उनके नाम की चर्चा होनी चाहिए। कुछ ऐसे काम कर जाएं कि ये जो शिक्षा विभाग के तमाम लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो उनकी जय जयकार करें, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ऊपर से इन लोगों की शिकायतें भी आपने सुनी कि इनकी दिक्कतें क्या कुछ है। अब सरकार इनके जो मुद्दा है उसको क्या आने वाले चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी, या फिर इन लोगों की परेशानी को समझते हुए उसका निपटारा जल्द से जल्द कर देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जब इन सड़कों पर कोई शिक्षक यूं ही बैठता है तो इससे बिहार की जो तस्वीर है वो बहुत धुंधली नज़र आती है, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी जर्जर हालत में है ये किसी से छुपी नहीं है। और अगर ऐसे ही टीचर सड़कों पर आते रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन, बिहार को आगे बढ़ाएगा कौन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।